आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के साइंस का सैंपल पेपर जो कि 2024 और 25 का है। जैसे कि आपको पता होता है कि आपका पेपर 5 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। सेक्शन ए में आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि 1 मार्क्स के होते हैं, और सेक्शन बी में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और सेक्शन सी में आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और सेक्शन डी में आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और सेक्शन ई में आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले सेक्शन ए को देखते हैं, जिसमें आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि आपका 1 मार्क्स का होता है। तो जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, स्टूडेंट रॉट अ केमिकल इक्वेशन ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया है, केमिकल इक्वेशन लिखा है किसके बीच में, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच में, जो कि आपको दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कौन सा रिएक्शन है। जैसे कि आप देख के बता सकते हैं इसमें 2 रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि 2 रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। जिसमें से कि आप देख सकते हैं ऑप्शन सी क्या कह रहा है, अ रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज 2 कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि 2 रिएक्टेंट कंबाइन हो गए एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो इसी को तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यानी कि आपका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो केमिकल रिएक्शन, कि जो आपको ये रिएक्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन करवा सकता है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन थर्ड आता है, द इमेज शो द पीएच वैल्यू ऑफ 4 सॉल्यूशन ऑन अ पीएच स्केल। आपको जो पीएच स्केल दिया गया है इसमें आपको 4 वैल्यू दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी। इसमें से आपको क्या बताना है, विच सॉल्यूशन आर एल्कलाइन इन नेचर, इनमें से कौन सा एल्कलाइन है, यानी कि बेस है, बेस यानी कि बेसिक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 7 के जो आगे आते हैं वो एसिड होते हैं, और 7 के बाद जो आते हैं वो बेस होते हैं। तो आपका सी और डी क्या है, बेस यानी कि एल्कलाइन है, तो आपका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 4 देखते हैं, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज एड टू वाटर इट कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर विदाउट फॉर्मिंग बबल्स, व्हाट प्रोडक्ट आर फॉर्म इन द रिएक्शन, कि कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया है वाटर के साथ, तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जैसे कि आपको पता है कि कैल्शियम और वाटर को रिएक्ट करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच सॉल्ट इज एसिड इन नेचर, कि कौन सा सॉल्ट एसिड है नेचर में। इसमें से आपका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 6 आपसे क्या कहता है, व्हाट हैपन व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स विद अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब, मतलब क्या होगा अगर टेस्ट ट्यूब में हम एसिड और बेस को मिक्स करें तो। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो उसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि टेम्परेचर हाई होगा और हीट प्रोड्यूस होगा, और साथ में क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये सही है, और सेकंड में कह रहा है टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सेकंड ऑप्शन गलत है, और थर्ड में कह रहा है कि टेम्परेचर सेम होगा, ये गलत है, और फोर्थ में क्या कह रहा है कि सॉल्ट फॉर्म होगा। मतलब कि आपका फर्स्ट और फोर्थ आपका ये ऑप्शन करेक्ट है, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। 7 क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो आपको नीचे सॉल्ट दिया गया है इनमें से कौन सा क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म नहीं करता या कंटेंट नहीं करता, तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि बेकिंग सोडा क्रिस्टलाइजेशन कंटेंट नहीं करता। और 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम विच ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कि जो खाना खाते हैं किस ऑर्गन से स्टार्ट होता है डाइजेस्ट होना। तो जैसे कि ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है, माउथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सलाइवा, यानी आपको फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, ईसोफेगस से, सी में पेंक्रियास और डी में स्टमक। तो आपका बी और सी तो हो नहीं सकता, आप जानते हैं, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है डी और ए में। जैसे कि आपको पता है कि डी में क्या होता है, यानी स्टमक में आपका फूड डाइजेस्ट होता है, जिसमें कि एसिड होता है वो मिक्स होता है, बट इसने ऑर्गन्स पूछा है, तो ऑर्गन्स में क्या आएगा, आपका माउथ, जिसमें क्या होता है, सलाइवा फर्स्ट टाइम क्या होता है, मिक्स होता है फूड के साथ, जो कि मदद करता है फूड को डाइजेस्ट होने में, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है। क्वेश्चन 9 क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल करेक्टली, मतलब जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है सेल को, और कैसे कैसे होता है उसका पाथ बताना है आपको। तो जैसे कि आप जानते हैं फर्स्ट रंग्स, जैसे ऑप्शन फर्स्ट आप देखिए क्या कह रहा है, रंग्स
पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, अबोर्टा, बॉडी से, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन 10 देखते हैं। द ओपन एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर डिपेंड अपॉन, मतलब जो स्टोमेटा पोर होता है किस पे डिपेंड करता है ओपन और क्लोज होने में। जैसे कि आपने देखा होगा कि गर्मियों के टाइम में जो पत्ते होते हैं वो सूख जाते हैं और जो सर्दियों के टाइम में सूखते नहीं हैं, क्योंकि जो स्टोमेटा पोर होता है उसमें क्या होता है, जो वाटर का अमाउंट होता है कम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है अपना वो स्टोमेटा पोर ओपन और क्लोज करते हैं। तो ऑप्शन सी देख सकते हैं, वाटर इन गट्स है, यानी जो गट्स है होता है उसमें जो वाटर होता है वह डिपेंड करता है स्टोमेटा पोर को ओपन और क्लोज करने में। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड, मतलब जो ईसोफेगस होता है उसका जो मूवमेंट होता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का, उसको क्या कहते हैं। ट्रांसलोकेशन नहीं कहते हैं, ट्रांसपीरेशन नहीं कहते हैं, पेरिस्टेटिक मूवमेंट। हाँ सी, आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 13 क्या पूछ रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, जो फोकल लेंथ होता है प्लेन मिरर का वो कितना होता है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है 0, ऑप्शन बी इन्फिनिटी, हाँ ऑप्शन बी इन्फिनिटी ही होता है, और सी 25 और डी -25, सी डी ए ये तो नहीं है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 14 क्या पूछ रहा है, मैग्नीशियम प्रोड्यूस बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स, जो व्हीकल्स में मैग्नीफिकेशन होता है वो कितना होता है। फर्स्ट क्या कह रहा है लेस देन 1, बी कह रहा है मोर देन 1, सी इक्वल टू 1 और डी कह रहा है कैन बी मोर देन 1 और लेस देन 1। आपका डी तो हो ही नहीं सकता, तो आपका ऑप्शन ए और बी इनमें से कोई एक सही है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि क्या करता है एक से कम होता है, तो आपका ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन 15 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट आ फूड चेन, ये फूड चेन कौन सा है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है घास, फिर गॉड एंड ह्यूमन, यानी फिर घास को बकरी खाती है, बकरी को इंसान खाता है। हाँ ये तो सही है। ऑप्शन बी भी देख लेते हैं, गॉड, काउ, एलिफेंट, ये तो गलत है। ऑप्शन सी भी क्या कह रहा है कि घास को फिश खाती है और फिश को जेब्रा खाता है, ऑप्शन सी भी गलत है और आपका ऑप्शन डी भी गलत ही है, तो आपका ऑप्शन ए पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन 16 क्या पूछ रहा है, सम वेस्ट प्रोडक्ट आर लिस्टेड बिलो, ग्रास कटिंग, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक टॉय, यूज टी बैग, आउट क्लॉथ, पेपर स्ट्रॉ, और पूछ रहा है विच ग्रुप ऑफ वेस्ट मटेरियल कैन बी क्लासीफाई एज नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो कि डिकम्पोज नहीं होता, उसको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि आप ऑप्शन बी देख सकते हैं, पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक टॉय, ये क्या होते हैं डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो ऑप्शन आपका बी सही है। और बाकी आपका ऑप्शन ए सी डी ये गलत है क्योंकि डिकम्पोज हो जाते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल है और आपका ऑप्शन बी नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसके बाद आपका क्वेश्चन 17 से 20 तक असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है असर्शन में, इन ए रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन, कॉपर सर्व अ रिड्यूसिंग एजेंट, कि हम कॉपर ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं तो कॉपर क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। और रीजन देखते हैं, क्योंकि द सब्सटेंस विच गेन ऑक्सीजन इन अ केमिकल रिएक्शन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कि जो ऑक्सीजन गेन करता है केमिकल रिएक्शन में उसको क्या कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपका ऑप्शन ए मतलब आपका असर्शन और रीजन दोनों सही है, तो इसका आपका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 18 असर्शन में क्या कह रहा है, टेस्टेड ड्राई इन पेनिस आउटसाइड द बॉडी, हाँ ये सही है। और रीजन क्या कह रहा है, बिकॉज स्पर्म रिक्वायर्ड टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर फॉर डेवलपमेंट, हाँ आपका रीजन भी सही है, यानी आपका ऑप्शन ए सही है। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है असर्शन में, ऑटोट्रॉप्स कैन प्रोड्यूस फूड ऑन इट्स ओन, कि ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद बनाते हैं, हाँ ये तो सही है। और रीजन क्या बता रहा है, ग्रीन प्लांट्स कैन ऑब्जर्व 1% एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल ऑन द लीफ, कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं 1% एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं सनलाइट का, इसलिए जो रीजन दिया हुआ गलत है बट असर्शन सही है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपका सेक्शन ए खत्म होता है। अब स्टार्ट होता है आपका सेक्शन बी, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो भी 2 मार्क्स के। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिंक लिबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वेयर्स कॉपर डज नॉट, एक्सप्लेन वाई। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं कि जब हम जिंक को रिएक्ट करवाते हैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, बट जब हम कॉपर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन क्यों नहीं प्रोड्यूस करवाता।
इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि जो जिंक होता है हाई रिएक्टिव होता है कंपेयर टू कॉपर। तो इसी वजह से क्या होता है, जिंक प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन, तब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और जब कॉपर रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो प्रोड्यूस नहीं कर पाता, क्योंकि जो कॉपर है लेस रिएक्टिव है कंपेयर टू जिंक। तो इसका आंसर यही होगा। अब 22 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वाई इज स्मॉल इंटेस्टाइन इज हार्बियरस रॉन्ग दैम इन कार्किनोरस। यानी कि जो हार्बियरस होते हैं, जो उनका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, रॉन्ग क्यों होता है कंपेयर टू कार्निवरस। तो इसके रीज़न ये होगा क्योंकि जो हार्बिवरस होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन रॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि वो क्या खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, जिसमें क्या होता है सेल्यूलोज होता है। जो सेल्यूलोज के अमाउंट क्या होता है उसमें ज़्यादा होता है, जिसको कि डाइजेस्ट करने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन होना चाहिए। और जो कार्निवरस होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका जो साइज़ होता है स्मॉल होता है, क्योंकि वो मीट खाते हैं, जानवर को खाते हैं, जिसमें सेल्यूलोज नहीं होता। सिंपल सा आंसर आएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन राज होता है हार्बिवरस में, क्योंकि वो प्लांट्स खाते हैं जिसमें सेल्यूलोज की अमाउंट ज़्यादा होता है। उसके बाद आपसे 23 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन स्टेट एनी टू फंक्शन ऑफ एयरवेरी। जो एयरवेरी है उनके 2 फंक्शन आपको बताना है। आप इसका फर्स्ट फंक्शन ये लिख सकते हैं कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने में मदद करता है इन लंग्स, फेफड़ों में। और सेकंड फंक्शन आप लिख सकते हैं कि गैस को यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेंड और कॉन्टैक्ट करवाने में ये मदद करवाता है। मतलब कि ऑक्सीजन को फेफड़ों के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से बाहर भेजने का काम यही करता है। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे करस्पॉन्डिंग टू एन इंसिडेंट रे विच इज डायरेक्टली टूवर्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। मेक ऑन इट एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि आपको रे डायग्राम बनाना है जिसमें कि आपको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को दिखाना है, और साथ में आपको प्रिंसिपल ऑफ फोकस भी दिखाना है। कौन से मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का। और साथ में जो एंगल होता है इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन के बीच में जो बनता है आपको वो भी दिखाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपका ये डायग्राम बनेगा। आप ऐसे कॉन्वेक्स मिरर बना सकते हैं जिसमें कि आप एक इंसिडेंट रे को दिखा सकते हैं आते हुए, और फिर रिफ्लेक्ट होकर जो रे जाएगा उसको रिफ्लेक्टेड रे को दिखा सकते हैं, और उनके बीच में एक आप नॉर्मल लाइन खींच सकते हैं जिसमें कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड आप ये दिखा सकते हैं। और जहाँ ये फोकस होंगे आप ये दिखा सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ फोकस। तो अगर आप इतना दिखा देते हैं तो आपको 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। अब 25 क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड हैं। फर्स्ट आता है, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम शो द पाथ फॉलो बाय नैरो बीम ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट व्हेन इट पास थ्रू ग्लास प्रिज्म। मतलब कुछ ग्लास प्रिज्म से जो लाइट पास होता है आपको उसका डायग्राम बना के दिखाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ग्लास प्रिज्म है और इसमें से क्या हुआ, रे आया और रिफ्लेक्ट होके वापस चला गया। तो आपको ये डायग्राम बनाना है। और बी पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट वुड हैपन इफ द बीम इज रिप्लेस्ड बाय नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट। मतलब क्या होगा जब प्रिज्म से क्या होगा, वाइट लाइट पास करेगा तो उसमें क्या होता है आपको 7 कलर देखने को मिलता है। और हाँ, अगर आपका हाफ ईयर का सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें कम से कम 1 घंटे से कम आपके सारे चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप सिर्फ उसी वीडियो को देख के एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर PYQ और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने ये भी बताया है। ऐसे से एनिमेशन के साथ मैंने आपको पढ़ाया है जो कि आपको 100% समझ में आएगा। जैसे कि आप वीडियो चेक आउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। उस वीडियो में हर इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ तक कि PYQ ऐसे एक्सप्लेन किया है जैसे कि आपको समझ में आ ही जाएगा, और साथ में एनिमेशन के साथ। इस वीडियो में मैंने आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट करवा दिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा सेक्शन सी, डी और ई वो कंप्लीट करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप कम टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को चेक आउट कर सकते हैं जो कि 1 घंटे से भी कम का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।